Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important lecture. This is lecture number 3 of class 12th electrostatics. बड़ा ही important lecture है and it is based on the concept of Coulomb's law in vector form. बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे उसे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 2 मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा था और उसी का ही थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म आज हम ड्राइव करने वाले हैं. लेकिन इसको ड्राइव करने से पहले मैं एक बार आपको कूलम्स लॉ का ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि उस कंसेप्ट को हम यूज करके इस आर्टिकल को ड्राइव कर सके. द आर्टिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. क्या था वो हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, suppose there are the 2 point charges, the first charge particle having the charge is say q1 and this is the second charge particle having the charge is say q2 and these two charge particle are separated by distance is say r. तो कूलम्स लॉ ने कहा था कि इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन फोर्सेस लगेंगे और वो जो इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे वो फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज के, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगर फ्रॉम 1 and 2 अगर हम बात करें फ्रॉम 1 and 2 तो वी गेट यहाँ से F is directly proportional to mod of Q1 mod of Q2 by R square. इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आपके पास K, जिसको हमने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा था. K को हमने वहां पर क्या कहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. वहां पर उस आर्टिकल में हमने इसको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो ये आर्टिकल हमारा बना था यहाँ से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये हमने कूलम्स लॉ हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था. आज का हमारा आर्टिकल है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. मींस कूलम्स लॉ को आप किसकी फॉर्म में बताएंगे? वेक्टर्स की फॉर्म में बताएंगे. तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो इसके अंदर है दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और इसको समझाने के लिए कूलम्स लॉ को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको कूलम्स लॉ को समझाया था. जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है वो एक बार लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले लेक्चर नंबर 2 पे कूलम्स लॉ को समझ लें, ताकि हम इसकी मॉडिफाइड फॉर्म कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो कि लेक्चर नंबर 3 में दिया गया है उसको अच्छे से समझ पाए. चलो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अब यहाँ पे हमने क्या करना है? कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर ड्राइव करना है. तो कैसे ड्राइव करेंगे ध्यान से देखेंगे. मैं यहाँ पे बेसिकली एक 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल प्लेन ले लेता हूँ. दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. नाउ दिस इज द पॉइंट O एंड दिस इज द z एक्सिस. 3 डायमेंशनल मैंने एक प्लेन ले लिया. मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को ड्राइव करने के लिए आई एम टेकिंग द 3 डायमेंशनल प्लेन. दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस x y एंड z, जो कि कहाँ मिल रही है? O पॉइंट पे मिल रही है एंड O इज द ऑब्जर्वर. ठीक है. नाउ दिस इज द पॉइंट 1 या पॉइंट A, जहां पे मैंने चार्ज पार्टिकल Q1 रख लिया. ठीक है. और इसका यहां से जो पोजीशन वेक्टर है
O से, दैट इज R1। इसी तरह सेम मैनर से मैं B पॉइंट पे एक अनदर चार्ज पार्टिकल रख लेता हूं से Q2 हैविंग द पोजीशन वेक्टर इज से R2। क्या बताया मैंने? मैं यहां पर 3 डायमेंशनल एक प्लेन ले रहा हूं जिसकी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, जिसका जो कि तीनों एक्सिस कहाँ मिल रही हैं? O पॉइंट पे आके मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट A ले लिया जहाँ पे मैंने Q1 चार्ज पार्टिकल को रख लिया हैविंग द पोजीशन वेक्टर इज से R1 फ्रॉम O, और इस B पॉइंट पे मैंने एक अनदर चार्ज पार्टिकल से Q2 रख लिया हैविंग द पोजीशन वेक्टर इज से R2 फ्रॉम O। नाउ अब जब ये चार्ज पार्टिकल दोनों सेम नेचर के हैं तो दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। जब ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स का नाम देंगे हम F। लेकिन अब यहां पे देखो ध्यान से, Q1 ने फोर्स लगाया किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। किसने फोर्स लगाया? Q1 ने फोर्स लगाया Q2 के ऊपर। तो किसके ऊपर लगा? Q2 के ऊपर लगा। किसके द्वारा? Q1 के द्वारा। तो जिस पे लगेगा उसको हम पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा लगेगा उसको हम बाद में लिखेंगे। दोबारा समझे, यहां पे Q1 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और यहां पर आपका Q2 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। एक मिनट वेट करें, मैं थोड़ा सा एक बार माइक सेट कर लूं। देखें, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे आपका Q1 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पे आपका Q2 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। अब जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो उसका नाम क्या देंगे? F फोर्स लग रहा है। अब नाम देने के लिए ध्यान से देखो, Q1 ने फोर्स लगाया किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। किसने फोर्स लगाया? Q1 ने फोर्स लगाया Q2 के ऊपर। तो किसने लगाया? 1 ने लगाया 2 के ऊपर। अब जब जिसके ऊपर लगेगा उसको पहले लिखेंगे। तो किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है तो 2 को पहले लिखेंगे। 1 के द्वारा लग रहा है तो 1 को बाद में लिखेंगे। इसका मतलब जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उसकी फोर्स का नाम है F21। इट मींस F21 आपके पास क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मतलब F21 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सेम मैनर से जो Q2 है वो भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका नाम क्या दें? किसके ऊपर लग रहा है? 1 के ऊपर लग रहा है। तो जिसके ऊपर लगता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा लगता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो F12 ये कौन सा फोर्स है मुझे बताएं? द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मीन्स याद रखें, जिसके ऊपर लगेगा उसे आप पहले लिखेंगे, जिसके द्वारा लगेगा उसको आप बाद में लिखेंगे। क्या बताया? जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उसको आपने पहले लिखना है, जिसके द्वारा लगेगा उसको बाद में। तो अगर हम Q2 की बात करें तो 1 ने फोर्स लगाया 2 के ऊपर। तो किस पे लगा? 2 पे लगा 1 के द्वारा। तो 2 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में। तो F21 दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसी तरह सेम मैनर से Q2 Q1 पे लगाएगा तो किस पे लगा? Q1 पे लगा। किसके द्वारा लगा? Q2 के द्वारा। तो F12 किस पे लगा? 1 पे लगा 2 के द्वारा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब यहां पे मैंने क्या करा है? A पॉइंट के ऊपर किसको रखा है? Q1 को। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। लेट R1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम O। सेम मैनर से Q2 क्या है? लेट R2 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम O। मतलब अगर हम Q1 की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O कितना है? दैट इज R1। अगर हम Q2 की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O कितना है?
R2। अब हमें क्या करना है, दिस इज द OA एंड दिस इज AB एंड दिस इज OB। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर दिखा था +1 में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, मैं यहां पर दिखा देता हूं कि सपोज देयर आर द टू वेक्टर्स, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर OA जिसको मैं A वेक्टर कह रहा हूं, एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर AB जिसको मैं B वेक्टर कह रहा हूं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर A एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर B, और अगर ये दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर का मतलब है ऐसे, क्या हम सीधे चल रहे हैं बिल्कुल, देखो पैर उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, तो दिस आर द सेम ऑर्डर, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के बराबर होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने बताया था। तो सेम मैनर से ध्यान से देखें, अगर हम यहां पर जो हमारे पास दिस इज द फर्स्ट वेक्टर OA दैट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर B एंड इट विल रिप्रेजेंट द सेकेंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज OB जो कि R2 वेक्टर है, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम बात करें इन ट्रायंगल OAB, तो इट मींस OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, मींस जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ट्रायंगल की दो साइड्स का सम। तो यहां से हमने क्या करना है, AB वेक्टर को फाइंड आउट करना है, दैट इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। नाउ व्हाट इज OB वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर। नाउ व्हाट इज OA, दैट इज R1 वेक्टर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 को R12 वेक्टर, मतलब जो सेकंड वाला है वो पहले आ जाएगा, तो R2 माइनस R1 को कैसे लिखेंगे, R12 वेक्टर। सेम मैनर से सिमिलरली जो हमारे पास BA वेक्टर होगा वो क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि A की जगह B कर दिया, B की जगह A, मतलब ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो R1 माइनस R2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज, अब देखो R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं ना, तो दैट इज R21 वेक्टर, मतलब बाद वाले को हम पहले लिखते हैं, तो R21 वेक्टर। तो हमें अब ध्यान से देखें, कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया, आपको क्या शो करना है इसके अंदर, ध्यान से देखेंगे, A वेक्टर B वेक्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स का नाम है F21, और B वेक्टर A वेक्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स का नाम है F12। तो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों अपोजिट ऑर्डर में है, बिल्कुल यस, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें प्रूव करना है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। हमें क्या प्रूव करना है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखें, पहले मैं F21 की वैल्यू लिख देता हूं, एज पर कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। F21 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। क्या बताया मैंने, F21 का क्या मतलब है, 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा। इसका मतलब इस पे फोर्स लगाने के लिए पार्टिकल यहां से ऐसे चल के आएगा, इसका मतलब A से B आएगा, तो AB का स्क्वायर अलोंग AB। तो इसको हम लिखते हैं, तो F21 आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2। नाउ व्हाट इज AB, अभी हमने निकाला, व्हाट इज AB, दैट इज R12, तो R12 का स्क्वायर एंड R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन। सिमिलरली जो F12 होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा, इसका मतलब सेकेंड पार्टिकल लगा रहा है
1 पे, तो इधर से इधर जाएंगे तो बी ए का स्क्वायर इंटू बी ए यूनिट वेक्टर। इट मीन्स जो F12 आएगा दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2। नाउ व्हाट इज बी ए, दैट इज R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। और आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि जो F12 है वो माइनस ऑफ F21 है, ये हमें प्रूफ करना है, या फिर F21 जो है वो माइनस ऑफ F12 है। अगर हम ये चीज प्रूव कर देते हैं तो हम कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म को निकाल पाएंगे। तो चले अब इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए डायग्राम आपके सामने है, आपने क्या करना है F12 को लेके चलना है और हमने माइनस F12 वहां पे प्रूव कर देना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे प्रूव करता हूं। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, आपने F12 को लेना है, सॉरी F21 को। F21 का क्या मतलब है, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और वहां से हमें प्रूव करना है कि F21 जो होता है वो माइनस ऑफ F12 होता है। तो चले F21 लेते हैं सबसे पहले। नाउ व्हाट इज F21, एज पर फॉर्मूला ये रहा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2 बाय R स्क्वायर 12 R12 यूनिट वेक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। F21 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2। नाउ हम +1 में पढ़ चुके हैं कि जो A यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इट मीन्स जो R12 यूनिट वेक्टर होगा उसका मतलब होगा R12 वेक्टर अपॉन R12। तो यहाँ पे पहले से ही R स्क्वायर 12 है, तो F21 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ये बन जाएगा आपके पास R³ 12 वेक्टर। तो चलें इससे आगे चलेंगे। तो F21 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसका होल क्यूब, और यहां पे आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लो देखो बेटा यहां तक क्लियर हो गया। हमारे पास F21 की वैल्यू आ चुकी है। F21 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाय R2 माइनस R1 इसका होल क्यूब, और ऊपर आ जाएगा R2 माइनस R1। लो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं F21 क्या वैल्यू है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2 बाय R2 माइनस R1 इसका होल क्यूब एंड R2 माइनस R1। चले नेक्स्ट F21 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, R1 माइनस R2 इसका होल क्यूब, और यहां पे भी R1 माइनस R2, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, R2 माइनस R1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 R1 माइनस R2, मतलब माइनस बाहर ले लिया, और यहाँ पे R2 माइनस R1 था, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस इधर आ गया R1 माइनस R2। लो बेटा अब आपके पास F21 आया -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2 means -1 का होल क्यूब, एंड नेक्स्ट दैट इज R1 माइनस R2 इसका होल क्यूब, एंड दिस इज R1 माइनस R2। चले बेटा F21 इज इक्वल टू -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
mod of q1 mod of q2. Now -1 का होल क्यूब दैट इज -1. -1 का होल क्यूब कितना होता है? -1. अब मैग्नीट्यूड ऑफ -1 दैट इज पॉजिटिव, तो ये 1 हो जाएगा. तो यहां पे बचेगा आपके पास r1 माइनस r2 इसका होल क्यूब एंड दैट इज r1 माइनस r2. तो चलिए आगे चलेंगे. f21 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2. नाउ r1 माइनस r2 का होल क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज r1 माइनस r2. इसको मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखें. r21 इसका होल क्यूब एंड दैट इज अगेन r21 वेक्टर. तो चलें, f21 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2. दिस इज r21 का स्क्वायर, और जो एक r21 है उसको इसके नीचे ले आएंगे. नाउ f21 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2 r²21 r21 यूनिट वेक्टर. अभी जब पीछे हमने f12 की वैल्यू निकाली थी, तो माय डियर स्टूडेंट्स f12 की अगर आपको वो वैल्यू ध्यान हो, तो हमने जो f12 की वैल्यू निकाली थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2 बाय r²21 r21 यूनिट वेक्टर. दिस इज द वैल्यू ऑफ f12. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2 r²21 r21 यूनिट वेक्टर. क्या मैच हो रहा है f12 से? तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, ध्यान से देखें, f21. ध्यान से देखें यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर आप इस टर्म को देखें तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ f12. इट मीन्स जो f21 है दैट इज माइनस ऑफ f12. तो लो बेटा, हमने प्रूव कर दिया कि जो 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा, वो इक्वल हैंड अपोजिट है किससे? 1 पे जो फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा. तो f21 इज इक्वल टू माइनस f12. सो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. अगर आप पिछले लास्ट 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स देखेंगे तो इस तरह के आर्टिकल्स को बहुत बार पूछा गया है. तो आपको इस तरह के आर्टिकल्स बेसिकली अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हेयर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल. And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.